यूपीएस पेटफोरत रहगाम से अशफाक कादिर 8th क्लास का जनरल साइंस लेके इसका आज हम चैप्टर 7 जिसका टाइटल है कंबशन एंड फ्लैम ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी जो बुक है उसका हम पहला पेज लेकर आए हैं। इसमें तो टेक्स्ट रीडिंग के साथ साथ हम आपको कुछ इमेज भी दिखाएंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे We use different kinds of fuels for various purposes at home, in industry and for running automobiles। यानी हम मुख्तलिफ जलावन फ्यूल को जलावन कहते हैं। मुख्तलिफ जलावन अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल करते हैं और गाड़ियों में भी इस्तेमाल करते हैं। साथ में लिखा है कैन यू नेम ए फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन आवर होम। घर में इस्तेमाल होने वाले जलावन के जो हैं कुछ नाम आपको बताने हैं। नेम ए फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। कुछ ऐसे जलावन जो इंडस्ट्रीज़ और ट्रेड में इस्तेमाल होते हैं। व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ियों में कौन कौन से जलावन या फ्यूल इस्तेमाल होते हैं। योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक काउ डंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एट्सेट्रा। और हमारी लिस्ट में यही नाम सच में हो भी सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए इस इमेज में ये है लकड़ी। यहाँ पे ऊपर देख लीजिए सॉलिड फ्यूल्स में क्या क्या है। वुड है यानी लकड़ी, कोल जिसको हम कोयला कहते हैं, चारकोल हम कश्मीरी लोग समोवार में इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड फ्यूल्स में देखिए केरोसिन, मिट्टी का तेल, पेट्रोल और डीजल एट्सेट्रा। इसी तरह गैसेस फ्यूल्स में देखिए सीएनजी जो कि गाड़ियों में इस्तेमाल होता है अक्सर, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हमारे घरों में सिलेंडर में आता है। इसी तरह बायोगैस भी है। इसी तरह हाइड्रोजन वगैरह ये हैं कुछ फ्यूल्स। तो यहाँ पे आगे बढ़िए। यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ ए कैंडल विच इज़ डिफरेंट। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ ए कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ ए फ्यूल लाइक चारकोल। हमें फ़र्क बतानी है कि अगर हम एक तरफ से एक शमा जला दें और दूसरी तरफ से हम कोल जला दें यानी कोयला जला दें तो उन दोनों के जलने के बीच में क्या फ़र्क है। मे बी यू वर एबल टू गैस राइट। कैंडल बर्न्स विद द फ्लेम वेयर एज कोल डज नॉट। यानी हमारा जो ख्याल होगा इन दोनों के बीच में जो फ़र्क होगा वो ये है कि कैंडल जो है उसमें वो जब जलता है तो उसमें फ्लैम होती है। ये आप देख सकते हैं, ये है फ्लैम। जब कैंडल जलता है तो फ्लैम बनाता है यानी शोला। तो दूसरी तरफ से जब एक कोल जलता है, कोल जब जलता है तो वहाँ पे हीट तो प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। जब हम कैंडल के ऊपर हाथ रख देते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है। इसी तरह जब चारकोल जलता है, ये जलता हुआ चारकोल है, इसके ऊपर अगर हम हाथ रख दें या थोड़ी दूर हाथ रख दें तो हमें गर्मी महसूस होती है। लेकिन कैंडल में आप देख लीजिए, कैंडल में जो है एक फ्लैम होती है और गर्मी होती है। इसके अलावा जो चारकोल जलता है उसमें गर्मी होती है और साथ में ग्लोइंग यानी चमक, ये चमकता है। जब कोल जलता है तो चमकता है। तो ये है फ़र्क। इसी तरह यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट ए फ्लैम। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्लैम के बगैर यानी
शोलों के बगैर जलते हैं। लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि बर्निंग की जो केमिकल प्रोसेस है, यानी कीमियाई सतह पे जब कोई चीज़ जलती है तो असल में क्या होता है, तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे 7.1 में जो है एक क्वेश्चन पूछा गया है, वह है व्हाट इज़ कंबशन। ये हम यहाँ पे आगे चल के पता चल जाएगा। यू माइट हैव ऑब्जर्व बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। आप लोगों ने कभी मैग्नीशियम रिबन को जलते हुए नहीं देखा है। अगर नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है एक जलता हुआ मैग्नीशियम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम जब जलता है तो वहाँ से एक ज़ोरदार चमक पैदा हो जाती है, ज़ोरदार जो है रोशनी पैदा हो जाती है। और मैग्नीशियम जो है जलने के बाद, यानी मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। जब मैग्नीशियम जलता है वो ऑक्सीजन के साथ मिल के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और जलने के दौरान वो हीट प्रोड्यूस करता है, यानी गर्मी पैदा करता है, और लाइट यानी रोशनी पैदा करता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की मैं आपको एक इमेज दिखा दूं। ये है कि जब मैग्नीशियम जलता है उसके बाद जो बचा हुआ पाउडर होता है, जिस तरह हम चारकोल या कोल जलाते हैं, पीछे रह जाता है ऐश यानी राख। उसी तरह जब मैग्नीशियम जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड पीछे रह जाता है, और ये है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो we can perform a similar activity with a piece of charcoal. Hold the piece with a pair of tongs and bring it near the flame of a candle or a Bunsen burner. What do you observe? यहाँ पे एक एक्टिविटी के बारे में कहा गया है कि हमें एक चारकोल ले आना है। चारकोल आप समझते हैं, जो हम कश्मीरी लोग समोवार में इस्तेमाल करते हैं, वही है चारकोल। We find that coal burns in air. हमें पता है कि जब भी कोई चीज़ जलती है तो उसके लिए एयर की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है। वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट। और जब चारकोल जलता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है, यानी हवा की मौजूदगी में जलता है, और वहाँ से हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सर्दियों में जब हम कमरे के अंदर समोवर का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी गर्मी बढ़ जाती है, कभी कभी चक्कर भी आ जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी से ही होता है। तो इसके अलावा वहाँ पे हीट एंड लाइट, यानी वहाँ से गर्मी भी महसूस होती है चारकोल के जलने से, और इसके अलावा लाइट भी हम देख सकते हैं, और वो लाइट जो है वो ग्लोविंग होती है, यानी चमक वाली, इसमें शोले नहीं होते। A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion. तो यही है combustion, यानी जब भी कोई चीज़ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है या ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है और उससे हमें हीट प्रोड्यूस होती है, हीट यानी गर्मी जब महसूस होती है, उसको हम कहते हैं combustion. The substance that undergoes combustion is said to be combustible. और जो चीज़ जलती है वहाँ पे उसको हम कहते हैं कंबस्टिबल, या कंबस्टिबल सब्सटेंस भी कहते हैं, या इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए फ्यूल, और उसी को हम फ्यूल कहते हैं। यानी चाहे लकड़ी हो, चारकोल हो, कोल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन हो, कोई भी चीज़ इनमें से हो, या इवन की पेपर है, कावडंग है, इनमें से कोई भी चीज़ हो जो जलती है और जलने के बाद हमें हीट देती है, गर्मी देती है, उसको हम फ्यूल कहते हैं। द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब फ्यूल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, जो कि मैंने आपको पिछली वाली इमेज में भी दिखाया था कि सॉलिड वाले आप इसको रिवर्स करके देख सकते हैं कि जो सॉलिड फ्यूल्स हैं उनकी लिस्ट मैंने अलग दी है, लिक्विड फ्यूल्स की अलग और गैसेस फ्यूल्स की अलग दी है। समटाइम्स लाइट इज़ ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन। कभी कभार हमें कंबशन के दौरान लाइट भी मिलती है, जैसे कैंडल जलता है, लाइट मिल गई,
कोयला जो है अगर ज़्यादा ग्लो हो रहा है तो वहाँ से भी हमें लाइट मिलती है। मैग्नीशियम जब जलाते हैं तो वहाँ से भी हमें हीट एंड लाइट भी मिलती है। ओह either a flame as a glow. In the reaction mentioned above, मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टेबल सब्सटेंस। जो हमने इस एक्टिविटी में देखा कि मैग्नीशियम जो है, यहाँ पे मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम को जलते हुए दिखाया जा रहा है, और इसके अलावा जो चारकोल है, जो मैंने आपको इमेज में भी दिखाया, जब ये दोनों जले तो हम इनको कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं। We were told that food is a fuel for our body. हमें ये कहा जाता है कि जो हम ग़िज़ा खाते हैं वो हमारे जिस्म के लिए फ्यूल है, हमारे जिस्म के लिए जलावन है। क्या ये सच है? राइटली सो, ये बिल्कुल सच है। इन आवर बॉडी फूड इज़ ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। हमारी बॉडी के अंदर जो हम ग़िज़ा खा लेते हैं वो डाइजेस्ट होके हमारे सेल्स तक पहुंच जाता है। उन सेल्स के अंदर यही फूड पार्टिकल्स जो हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और वहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है। उसी हीट की वजह से हमारी बॉडी जो है गर्म रहती है। ये है एक जलता हुआ कोयला, चारकोल, चारकोल जिसको हम, और इसी कोयले को हम समोवार में, कश्मीरी लोग समोवार में इस्तेमाल करते हैं। अब जो हम कह रहे थे कि फूड इज़ फ्यूल, ये सच है, क्योंकि जो हम ग़िज़ा खाते हैं वो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल होता है, और वहाँ से जो हीट प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे आप देख सकें इस रिएक्शन के अंदर ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, और वहाँ से हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि उसमें भी मिलता है जब चारकोल या कोयला जलता है वहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर वाटर भी मिलता है इसकी वजह से, और साथ में मिलता है ये एटीपी, और यही एटीपी जो है एनर्जी मॉलिक्यूल है। यही है वो ताकत जो ताकत हमारी बॉडी फिर इस्तेमाल करती है, चाहे हीट प्रोड्यूस करने के लिए या फिर और कोई काम करने के लिए। जो एनर्जी है वो यही है, और ये एनर्जी कैसे मिलती है? जब ये फूड पार्टिकल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, यानी कंबशन होती है। तो ये है कंबशन। So thanks for watching. It's enough for today.